हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज वी ऑफर्ड पब्लिक 10,000 shares and application receipts are 8,000. This is known as under subscription. अंडर सब्सक्रिप्शन में हम इसको इग्नोर कर देते हैं ऑफर, और सारी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर पास्ड बाय नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब देखिए, हम 10,000 शेयर ऑफर करें हमने पब्लिक को, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन सपोज 15,000 रिसीव हुई हमें। तो यहां पर ऑफर्ड शेयर से एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा है। When number of shares applied or subscribed for is more than number of shares offered to the public is called over subscription. Over subscription. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से? ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स when number of shares applied for is more than number of shares offered to the public for subscription. हमें 10,000 शेयर इशू करने हैं, ऑफर किए पब्लिक को। नंबर ऑफ एप्लीकेशन 15, 15,000, 20,000, 18,000 कुछ भी हो सकती है, यानी एप्लीकेशन ज्यादा है। इस केस में हम जितने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? 10,000 शेयर ही इशू कर पाएंगे। एप्लीकेशन ज्यादा है हमारा 15,000, लेकिन शेयर्स कैन बी इशूड ओनली 10,000। इन दिस केस हमारे को कुछ एप्लीकेट्स को मना भी कर सकते हैं, कुछ को फुल अलॉटमेंट कर सकते हैं, और कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर सकते हैं प्रोरेटा बेसिस। यानी 15,000 जिसने अप्लाई किए उसको हम 10,000 भी दे सकते हैं। तो ज्यादा अप्लाइड और इशूड लेस इज नॉन एज प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो मोस्टली प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है और सब्सक्रिप्शन में, या रिजेक्ट होते हैं। तो 3 केस बनते हैं। इन दिस केस फर्स्ट, सम एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड। कुछ एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं या मना कर देते हैं, तो देयर एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड। तो जिनको हमने रिजेक्ट किया है, जिनको रिफ्यूज किया है, उनका एप्लीकेशन मनी हम वापस रिटर्न कर देंगे। एंड सेकंड ऑप्शन है, सम एप्लीकेशंस में बी एलोटेड इन फुल। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको हम पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर देंगे, जितने उन्होंने डिमांड की है उतने हम अलॉट कर देंगे। एंड थर्ड ऑप्शन है, रिमेनिंग एप्लीकेशंस विल बी एलोटेड इन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस का मतलब ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के रेशो और नंबर ऑफ ऑफर के रेशो में हम उसको अलॉट कर देंगे। उसका सर्टेन एक रेशो हो जाएगा। सपोज 15,000 में 10 इश्यू कर दें तो 3:2 हुआ। जिसने 3 अप्लाई किया उसको 2 हम अलॉट करेंगे। अब जब इनकी एप्लीकेशन ज्यादा है और एप्लीकेशन मनी भी हमारे पास ज्यादा आया है और नंबर ऑफ शेयर हम कम अलॉट कर रहे हैं इनको, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उनको हम रिटेन कर लेंगे और कंपनी अपने पास एडवांस रख लेगी, और अलॉटमेंट पे या फर्दर जो कॉल जो
कॉल होगी ड्यू उसमें एडजस्ट करेगी। तो एक्सेस मनी मे बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली और अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो कभी जब ये सारे क्वेश्चन के हिसाब से लिखा होगा कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है या फिर कॉल पे भी एडजस्ट करना है। तो एक्सेस तो प्रोरेटा बेसिस मींस applied more shares but allotted less shares in a certain ratio. Excess money will be used for allotment and call money as per instructions given in question. क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि अलॉटमेंट पे यूज करना है, इसका मतलब और अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद अगर एक्सेस है तो उसको लौटा देंगे, रिफंड कर देंगे। और ऐसा बोला है कि अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पे यूज करना है, तो अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद अगर एडवांस ज्यादा बच रहा है तो उसको कॉल मनी पे भी एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है एंट्रीज वगैरह। फॉर एग्जांपल AB Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at ₹11. Face value is 10 and issue price is 11. 1 rupee excess, it means 1 rupee is premium. It is issued at premium. Shares were subscribed for 18,000 shares. तो यह ओवर सब्सक्रिप्शन है। 18,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है और 10,000 हमारे को अलॉट करना है शेयर। Out of 18,000, of which 3,000 applications were rejected, 3,000 एप्लीकेशन को मना कर दिया आउट ऑफ 18। अब बचे 15,000 बैलेंस एलोटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। बैलेंस को प्रोरेटा बेसिस पे हमने अलॉट किया है। अमाउंट इज कॉल्ड 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 रुपए 5 रुपीज कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट, आउट ऑफ विच 1 इज प्रीमियम एंड 4 इज फेस वैल्यू, एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक्सेस मनी इज टू बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट या एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक हमारे को थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है, इससे आपको एंट्री में अमाउंट कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हियर टोटल लिखेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 18,000, दीज आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। पहले टोटल में लिख देंगे। इशूड वी हैव टू इशू 10,000 शेयर्स। अब इसके हमें बाइफरकेट करने हैं। फर्स्ट ग्रुप 3,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट यानी जिसने 3,000 अप्लाई किया उसको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, कोई शेयर इशू नहीं किया, तो 3,000 को नील अलॉटमेंट। अब देखें रिमेनिंग कितने हैं, 18 आउट ऑफ 3 रिजेक्टेड, डिफरेंस निकालेंगे तो रिमेनिंग 15,000 एप्लीकेशन हैं, उनको रिमेनिंग शेयर यानी प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब 10,000 शेयर, 10 में से इनको कुछ नहीं दिया, बाकी 10 पूरे के पूरे इनको दे दिए, तो इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। यानी प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब 15 जिसने अप्लाई किया उसको हमने 10,000 दिए। इसका रेशियो अगर निकालें तो 3 अप्लाइड, इसका रेशियो निकालें 3 अप्लाई किया उसको 2 दिए, तो जिसने 3 अप्लाई किया उसको 2 के रेशियो में मिल जाएंगे, शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारे को कैलकुलेशन करनी है इनसे। तो कितना अमाउंट इन्होंने भेजा एप्लीकेंट्स ने, कितने के हमने शेयर में एप्लीकेशन मनी यूज किया और कितना रिफंड है और कितना एडवांस है। तो हम थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं यहाँ पे।
कि फेस वैल्यू कितनी है, एप्लीकेशन पे 3 कॉल किए, अलॉटमेंट पे टोटल 5 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, देन फेस वैल्यू इज 4 and 1 for premium, total 5 face value and premium, and 3 on first and final call, then face value is 10 total plus 1 premium, ये 11 टोटल इशू प्राइस होगी, ये इसको इशू प्राइस बोलेंगे, इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares are 10,000 इक्विटी शेयर्स, इससे मल्टीप्लाई करके एंट्री पास करेंगे। और ये एंट्री करने के पहले एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री के लिए ये वर्किंग करना पड़ेगी हमारे को, थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एप्लीकेशन मनी कितना है 3, ये 3 एप्लीकेशन मनी हमने यहाँ लिख देंगे 3 रुपीज, और एप्लीकेशन मनी रिसीव हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट ग्रुप है जिसको रिजेक्ट किया है, इसमें 3000 एप्लीकेशन फॉर 3000 एज पर 3000 और 3 रुपीज ईच, तो इन्होंने 3000 इंटू 3 9000 रुपीज हमारे को सेंड किए हैं, रिसीव हुए हैं। और इस बी ग्रुप में 15,000 इंटू 3 45,000 हमें रिसीव हुआ है। तो इस ग्रुप से 3000 इंटू 3000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और 3 टोटल 9000 रुपीज एप्लीकेशन मनी पे रिसीव हुए, और इनसे 15,000 इंटू 3 45,000 रिसीव हुए हैं। तो टोटल हो गया 54,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव। फर्स्ट एंट्री इससे करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव से। तो फर्स्ट एंट्री विल बी 54,000। इनसे एंट्री पास नहीं करना है, नंबर ऑफ दीज आर क्वांटिटी। हम टर्म्स ऑफ मनी में जो वैल्यू एक्सप्रेस की उससे एंट्री करना है, रुपयों में एंट्री करेंगे। तो 54,000 फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 54,000। आफ्टर दिस अब कितना हमने एप्लीकेशन मनी कितना यूज किया और कितना लौटाना और कितना एडवांस है, ये आगे कैलकुलेट करना है। तो कितना एप्लीकेशन मनी यूज किया, जितना हमने इनको शेयर इशू किए हैं उतना 3 रुपए के हिसाब 3 रुपीज के अकॉर्डिंग यूज किया। इनको शेयर कुछ नहीं दिए तो इनका एप्लीकेशन पे कुछ भी यूज नहीं किया हमने मनी। रिसीव 9000 हुआ है और यूज कुछ भी नहीं किया है। अब इसको इनको इस ग्रुप को हमने 10,000 इशू किए, 10,000 के हिसाब से 3 रुपए पर एप्लीकेशन शेयर के हिसाब से हमारे को 30,000 हमने यूटिलाइज किए। तो 45,000 रिसीव्ड आउट ऑफ 30,000 यूटिलाइज्ड ऑन एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो टोटल हमने एप्लीकेशन मनी पे यूटिलाइज किया है 30,000। अब हमारे को देखना किसको लौटाना है। ये फर्स्ट ग्रुप जिसको रिजेक्ट किया है उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे हमारे को। 9,000 रिसीव्ड और उसका हमने शेयर कुछ भी नहीं दिया, इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो इनके पैसे हमें लौटाने पड़ेंगे 9,000। हाँ, इस ग्रुप को हमने 15,000 एप्लीकेशन की जगह 10,000 शेयर अलॉट किए हैं। कुछ शेयर अलॉट किए, ज्यादा नहीं किए हैं पर 10,000 किए हैं। तो इनका अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा 45,000। आउट ऑफ दिस 30,000 वाज यूटिलाइज्ड ऑन एप्लीकेशन मनी एंड 15,000 हम इनको रिटर्न नहीं करेंगे, वो कंपनी अपने पास ही एडवांस में रख लेगी और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी, उस समय कम आ जाएंगे। तो इनके पैसे ज्यादा आए 15,000, इट विल बी केप्ट एज एडवांस विच विल बी एडजस्टेड ऑन
allotment and further call. तो 9,000 रिफंड करना है और 15,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे। तो जो सेकंड एंट्री है ट्रांसफर करने वाली, उसमें हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तीनों कॉलम सेकंड एंट्री में तीनों कॉलम यूज करेंगे अमाउंट का टोटल से 39 और 15। तो कैसे एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड पूरा 54,000 हो जाएगा। और इसका कैसे कैसे हमने एडजस्टमेंट किया है वो तीनों कॉलम क्रेडिट हो जाएंगे। जितने हमने शेयर इश्यू किए हैं उतना तो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड जितना रिफंड कर रहे हैं वो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 9,000 एंड रिमेनिंग 15,000 इज केप्ट फॉर अलॉटमेंट। तो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो जिस कॉल पे एडजस्ट करेंगे उसका नाम लिख देंगे। कितने एडजस्ट करने हैं? 15,000। तो जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं उतना अलॉटमेंट पे लिख देंगे और अगर कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो उस कॉल का नाम यहाँ आ जाएगा। तो जिस कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं एडवांस को उस कॉल का हमें नाम लिखना है, या फिर अलॉटमेंट के लिए तो अलॉटमेंट ही लिखना हमेशा, और कॉल के लिए फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिख सकते हैं या कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं। तो अभी हमारा सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है तो यहाँ अलॉटमेंट लिखेंगे। बस इस वर्किंग नोट से ये दो एंट्री पास होगी। तो दो एंट्री, तो एप्लीकेशन की एंट्री हमारे को करने के लिए ये थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा कि कितना पैसा मिला है, कितना के शेयर अलॉट किए हैं, कितना वापस रिटर्न करना, कितना एडवांस रखा है। 3-4 बात ध्यान रखनी है आपको, ये एंट्री पास हो जाएगी। आफ्टर दिस नाउ अलॉटमेंट मनी इज टू बी कॉल्ड। एडवांस पड़ा है वो ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट मनी हमें कितना कॉल करना, कॉल पूरा करेंगे। तो 10,000 टोटल 5 रुपीज। तो इसको एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पहले जैसे एंट्री करी थी वैसे ही करनी है हमारे को। 10 × 5 टोटल 50,000 रिसीव करना है। आउट ऑफ दिस 1 इज फॉर प्रीमियम, then we have to bifurcate it and credit it to separate account. 1 is credited to security premium, then security premium account, इसको security premium reserve account भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 10,000 multiplied by 1 10,000 and 4 will be transferred to equity share capital. Face value is always credited in share capital account. So 10,000 multiplied by 4, it will be 40,000. तो अलॉटमेंट की एंट्री में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो लिख देंगे अपन। और अब रिसीव करते समय हमें देखना है, क्योंकि एरियर तो नहीं है, एरियर नहीं है, एरियर नहीं है तो आप देखो एडवांस तो नहीं है, एडवांस है, इस ग्रुप का एडवांस है 15,000 जो हमारे को पहले एडवांस मिल चुका है। रिगार्डिंग अलॉटमेंट 15,000 has been already received with allot application money. So now 15,000 will be reduced, जिसका एडवांस इतना पैसा कम मिलेगा हमारे को। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50 में से 15 कम हो जाएंगे 35,000 एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000. So now allotment debited by 50,000 and it should be credited by 50,000 again. Then 15
15,000 यहाँ एडजस्ट हो गए और 35 यहाँ हो गए, तो 15 डेबिट और 50 क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। 10,000 into 3 नॉर्मल एंट्री होगी, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड, 10 multiplied by 3, 30,000 to equity share capital account। यह कॉल शुरू हुई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और रिसीव करते समय हम देखेंगे एडवांस पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो एडवांस का यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, एरियर भी नहीं है तो एरियर का भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, पूरा अमाउंट हमारे को मिल जाएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 और 30,000। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे को एक वर्किंग टेबल बनाना है, जिसमें हमें ग्रुप लिखना है, किसको रिजेक्ट किया, किसको फुल अलॉटमेंट और किसको प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। उसके बाद देखना किसको रिफंड कर रहे हैं और कितना एडवांस है और एडवांस किस पे एडजस्ट हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री कर लेनी है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में भी एरियर भी हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं भेजा तो उनके हम कॉल करेंगे और अल्टीमेटली उनके शेयर पैसा नहीं मिलने पर उनके शेयर फॉरफिट करेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में भी फॉरफीचर होता है। तो कैसे फॉरफीचर होता है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।